अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन और मैं हूं सबा फारूक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, वजीर आजम ने लाहौर में नया पाकिस्तान मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि नया पाकिस्तान मंसूबे से मुतालिक कानून पास करने में 2 साल लगे। शोबा तामीरात अब तेजी से तरक्की कर रहा है। कई सालों से अदालतों में था। अपनी अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनके बायस इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। इनका मजीद कहना था इदारों में ऑटोमेशन के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। स्टेट्स को किसी भी निजाम को बदलने में बड़ी रुकावट होती है। किसी सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिजिटल करेंसी जारी करने पर गौर कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा शरह सूद को बढ़ाने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर का आलमी खबर रसां इदारे को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहना था डिजिटल क्वाइन का इजरा मालियती शमूलियत में अहम किरदार अदा कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के सदेबाब में भी मदद मिलेगी। अगर आलमी मोबाइल पेमेंट ऑपरेटर पाकिस्तान में आकर कारोबार करना चाहते हैं तो खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे। उनका मजीद कहना था महंगाई की रफ्तार तवक्कोत के मुताबिक और करेंसी मुस्तहकिम है। आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात करने का फैसला, वफाकी कबीना ने मंजूरी दे दी। जरा के मुताबिक आसिम अहमद का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। वो इस वक्त FBR के मेंबर IT तैनात है। मौजूदा चेयरमैन FBR जावेद गनी की मुद्दत 10 अप्रैल को मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात किया जाएगा। याद रहे आसिम अहमद की मुलाजमत से रिटायरमेंट की तारीख 31 जुलाई 2023 है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने बदउनवानी के खात्मे के लिए आला तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा इदारा अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बहुत अहमियत देता है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नैब के ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन की कारकर्दगी से मुतल्लिक जायजा लिया गया। इस मौका पर जावेद इकबाल का कहना था नैब अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स की इस्तादाद कार में इजाफे और जदीद खतूत पर तरबियत को औलैन तरजीह देता है। इसी मकसद के लिए एक जामिया सालाना तरबीती मंसूबा तश्कील दिया है, जिससे नैब को SOPs, कवानीन और क़वाइद ज़वाबित के मेयारी इतलाक़ में मदद मिलेगी। शुगर केस स्कैंडल तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की 10 अप्रैल को बैंकिंग कोर्ट में पेशी। जहांगीर तरीन का एक बार फिर भरपूर पावर शो का फैसला। जहांगीर तरीन ने हिकमत अमली तय करने के लिए जुमा के रोज अपनी रहायशगाह पर पार्टी के हम ख्याल रहनुमाओं को अलशाया पर मदऊ कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन 10 अप्रैल को दोबारा बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। वो पार्टी के हम ख्याल अरकान असम्बली और रहनुमाओं के साथ जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल वावडा ने अपने एक बयान में कहा कि जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 17 शुगर मिल्स चीनी स्कैंडल में मुलव्विस पाई गई। चीनी माफिया की वजह से गरीब पाकिस्तानियों को कीमत अदा करना पड़ रही है। चीनी स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त, जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन फैमिली के अकाउंट्स FIA लाहौर की दरख्वास्त पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी शेयर्स की खरीदो फरोख्त, फ्रॉड और सट्टा माफिया से ताल्लुक होने पर मुंजमद किए गए। 9 सरकारी और निजी बैंकों ने अकाउंट्स मुंजमद किए, जिनमें अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया आमना तरीन का 1 अकाउंट शामिल है। जराये के मुताबिक मुंजमद अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की रकम मौजूद है। NA 249 की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने पर बराज़म स्वाति को शुकाज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करता नोटिस में कहा गया विफाकी वजीर का इलेक्शन कमीशन में हिस्सा लेना क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। वजाहत न देने पर ज़ाब्तगी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने TLP के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद कासिम को भी शोकाज नोटिस जारी किया। उन्होंने NA 249 से TLP के उम्मीदवार नजीर अहमद की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। और NA 75 डस्का में कल इंतखाबी दंगल लगेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 75 के इलेक्शन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले को खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया। वक्त खत्म होने के बाद मुहिम चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। NA 75 डस्का में री पोलिंग 10 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरी जानिब ज़मीनी इंतखाब में नून लीग ने दोबारा कशीदगी का खदशा जाहिर कर दिया। नून लीग के इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज सेहत इंसाफ कार्ड में शामिल करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर महमूद जान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें जमात इस्लामी के रुकन असम्बली हुमैरा खातून ने थैलेसीमिया के मुतालिक करारदाद पेश की। इसके अलावा मुतनाज़ा वल्दियत के बच्चों को गोद लेने से मुतालिक पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश करदा करारदाद भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई है। शान पोलाक बाबर आजम की कप्तानी से मुतासिर, कहा कोविड-19 के चैलेंजेस में मुस्बत क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान का अपने बयान में कहना था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मजमूई तौर पर जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने शानदार बैटिंग की। शान पोलाक, अगर किसी नौजवान क्रिकेटर को बैटिंग की तकनीक सीखनी है तो बाबर आजम को देखें। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका ओपनर एडम मार्करम का कहना था, फखर जमान की इनिंग से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बाहसीयत हरीफ टीम हम पाकिस्तानी प्लेबाजों की बैटिंग से भी मुतासिर हुए। अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाकयात, जो बाइडन ने असलहा से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। महकमा इंसाफ असलहा रखने वालों के पस मंजर की जांच करेगा। सदर जो बाइडन का व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहना था, फायरिंग के वाकयात वबा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, बैनुल अक़वामी शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। याद रहे, अमेरिका में फायरिंग के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ताज़ा वाकया जनूबी कैरोलिना में पेश आया, जहां अमेरिकन फुटबॉलर ने डॉक्टर, उसकी बीवी और पोतों समेत 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। बरतानवी प्रिंस 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शाही खानदान ने प्रिंस फिलिप के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। मुल्क बरतानिया एलिजाबेथ के शोहर अनजहानी प्रिंस फिलिप कुछ अरसा से बीमार थे। गुज़श्ता माह लंदन के अस्पताल में उनका दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया था। शहजादा फिलिप की वफात पर बरतानवी रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस किया गया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से जारी बयान में कहा गया, पूरा बरतानिया मलका और शाही खानदान के गम में शरीक है। हम सब आज गमज़दा हैं। बहावल नगर के नवाही इलाके थाना डाहिनवाला की हदूद में झगड़ा, दौरान झगड़ा फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा राशिद रहमानी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को इस हवाले से, ये झगड़ा किस वजह से हुआ, क्या जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। भावल नगर के नवाही इलाके थाना डहरनवाला की हदूद में झगड़ा, दौरान झगड़ा फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। भावल नगर के नवाही इलाके थाना डहरनवाला की हदूद में झगड़ा हुआ है। दौरान झगड़ा फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। भावल नगर से आपको अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। भावल नगर के नवाही इलाके थाना डहरनवाला की हदूद में झगड़ा हुआ है। दौरान झगड़ा फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा राशिद रहमानी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राशिद, आगाह कीजिएगा, ये झगड़ा किस वजह से हुआ? जी बिल्कुल, ये बावल नगर के नवाई इलाका डालेवाला 174 मुराद में शराब के नशे पे धुत दोस्तों में मामूली झगड़े पर एक शख्स ने दोस्तों पर फायरिंग शुरू की। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। नसरुल्लाह, यासर, मुमताज शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग में 2 मुलजिमान फतेह अली और माह सयाम से कबल ही शेखुपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशय और नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी शेखुपुरा खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने JNN की नुमाइंदा अजमत अली से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार भी महंगाई के जिन पर काबू ना पा सकी। एक तरफ तो रमज़ानुल मुबारक की आमद है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अशिया खुर्दो नोश की, तो अशिया खुर्दो नोश की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। मज़ीद हमारे पास कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी, हर शय महंगी है जी, कोई चीज़ नहीं सस्ती हैगी। पाकिस्तान इन्होंने कहा जी हुकूमत वालों ने कि हर शय जी सस्ती कर देंगे, रमज़ान मुबारक आने वाला है, लेकिन इन्होंने कोई शय नहीं सस्ती की। उपरली सतह से सारे कहते असी फलानी चीज़ भी सस्ती कर दी, चीनी भी सस्ती कर छड़ी, दालां भी सस्तियां कर छड़िया, घ्यो भी सस्ता कर छड़िया। अज भी रिटेल स्टोर से जाके वेख लो, कोई चीनी नहीं मिलती पई, ना कोई आटा मिलन दिया है। हर शय महंगी की है। खुदारा असी खान साहब से यह कहने कि साढ़े वास्ते ना असी रोजे भी रखने हैं, रोज़ियां का करके हर शय सस्ती करनी चाहिए है।
तो मेहरबानी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो तब्दीली के नारे लगाए गए थे वो अभी तक अमलन देखने में नहीं आए। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के वादे किए जा रहे हैं और दूसरी जानब अगर बात की जाए पूरे शहर में तो शहर भर में जगह जगह पर जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से तब्दीली के नारे और दूसरी जानब अवाम सरापा एहतजाज। मज़ीद शहरियों का, इलाका मकीनों का, अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा है कि अगर हुकूमत की जानिब से तब्दीली के नारे लगाए गए हैं तो फिर अमलन काम भी करने होंगे। जी फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में 1 घंटे में 3 डकैती की वारदातें। पुलिस खामोश तमाशाई बनी नजर आने लगी। JNN न्यूज ने डकैती की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। जमाल टाउन 3 डाकू ड्रम बनाने वाले कारखाने में असले के जोर पर दाखिल हुए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है डाकू 5 मिनट तक लूट मार करते रहे। पुलिस बेखबर रही। डाकू ने असले के जोर पर कारखाना मालिक और वर्कर को वॉशरूम में बंद कर दिया। डाकू 4 लाख नकदी मोबाइल फोन छीन कर रफो चक्कर हो गए। गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी के लिए PR सेंटर हारूनाबाद गला गोदाम में किसानों में हरदाना तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने रजिस्टर्ड किसानों में बारदाना की तकसीम शुरू कर दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी थे। तकरीब का इनेकाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खादम हुसैन की तरफ से किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी ने रजिस्टर्ड किसानों में बारदाना तकसीम किया और कहा कि 863 रजिस्टर्ड किसानों को बारदाना की तकसीम का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। बारदाना के हसूल के लिए आए किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी का शुक्रिया अदा किया और कहा बारदाना की बरवक्त फराहमी शुरू करना हुकूमत का अहसन इकदाम है। थाना धनोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मेहंदी के फंक्शन पर छापा, 4 खवातीन डांसर समेत मुलजिम हसन रजा गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ साउंड एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज। DPO सैयद करार हुसैन की हिदायत पर थाना धनोट पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक हो गई। SHO राव हामिद जावेद की सरबराही में मलिक अकरम ASI ने महफिल रक्स पर छापा मार के 4 खातीन डांसर और एक मुंतजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सियालकोट थाना कैंट में साबिका रंजिश की बिना पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। दौरान झगड़ा फायरिंग 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई। साबका रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। एक दूसरे पर सीधे फायर खोल दिए। फायरिंग से 2 अफराद कत्ल जबकि 3 जख्मी हो गए। कत्ल होने वाले अल्ताफ और मजीद दोनों का ताल्लुक अलग अलग ग्रुप से है। जख्मियों में लियाकत अरशद और सरफराज शामिल हैं। मकतूलीन और जख्मियों को इलाका इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सिंध सरकार के साफ पानी मुहैया करने के वादे और दावे रेत की दीवार साबित। जैकबाबाद के अवाम कुएं का जहरीला और खारा पानी पीने पर मजबूर। इलाका मुकीन मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला होने लगे। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की खौफ खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद JNN के नुमाइंदे कुर्बान बलोच से। जी कुर्बान, आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद का नवाही गांव जाफर खान बुगटी में मौजूद हैं। यहाँ पानी, गैस और स्कूल का कोई सहूलत नहीं है। यहाँ के इलाका मकीन कुएं के गंदा पानी, सैकड़ों मिला हुआ पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से हर घर के फर्द हेपेटाइटिस B और C में मुब्तला हुए हैं। यहाँ सेहत का किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं हुआ है। आए उनसे मज़ीद पूछते हैं तो उनके बारे में इलाका मकीनों का क्या कहना है। अभी तक कुछ इसने नहीं दिया। वज़ीर आला हो गया, वज़ीर आज़म हो गया, मिनिस्टर हो गया सरकी साहब, और जो है मामन मियाँ सुमरा, इधर जो है खुई गंदे पानी पी रहे हैं। किस सहूलत कुछ भी नहीं है, न स्कूल है न तालीम है, और सारे लोग जो हैं बीमार पड़ा हुए हैं। और BC कामिल का मरीज़ है सर। हम पाकिस्तानी तो नहीं है सर, किस सिद्धि में इधर हमारा गांव है, हम इधर रहते हैं। न वाटर सप्लाई, न पानी, न स्कूल, न अस्पताल, कुछ सहूलत इधर नहीं है। डॉक्टर सोरव असां को वोट वठी वञे थो, पुरान खणी वञे थो, वोट असां ॾियूंसि था। न असांखे बिजली ॾे थो, न पाणी असांखे ॾे थो, कुझु बि असांखे नथो ॾे। बिल्कुलु असां पाकिस्तानी न आहियूं छा साईं? असां वटि पाणी बि न आहे, स्कूल बि न आहे, अस्पताल बि न आहे, कौड़ो पाणी असां पीऊं था। असांजा माण्हू, असांजा ॻोठ जा हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C में मुतलब आहिनि। न को स्कूल आहे, का बि शइ न, कौड़ो पाणी असां पीऊं था। असांजा ॿार उन जे लाइ मरनि था।
उहे जेको तव्हां जो मर्ज़ी आहे, असांखे पाणी बि नथा मिलनि। असां पाकिस्तान जो न आहियूं त तव्हां जो मर्ज़ी जे आहे। कुछ नथो ॾे, असां पानी गंदा पियूं था। जे हिते गर्मी घणी आहे, ओ पानी बिजली ना आहे, स्कूल ना है असांखे। जी, आपने इलाका में उनका बात सुना है। उनका कहना था कि हमें 21वीं सदी के जदीद दौर में आज पीने के लिए पानी और इलाज के लिए सेहत और पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। इन्होंने आला अख्तियारों से मुतालबा किया कि इस जदीद दौर में हमें इलाज और पानी पीने के लिए किसी किस्म की सहूलियत मैसर नहीं है। कैमरामैन अवैस बलोच के साथ कुर्बान बलोच, JNN न्यूज़, जैकाबाद। बहुत शुक्रिया कुर्बान तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हंगू की तहसील टल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर टल ने होटल्स के मालिकान और मास्क न पहनने पर मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने किए। दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मालिकान और मास्क न पहनने पर मुतअद्दिद दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए, जबकि कई दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए और एक बेकरी को नाकिस सफाई की अबतर सूरत हाल पर सील करके बेकरी के मालिक को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद अफरीदी का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लोधरा कांगो तहसील ब्रांच में खरबों मालियत में खर्च बढ़त का इंकिशाफ, रिकॉर्ड गायब। लोधरा तहसील ऑफिस ब्रांच कांगो में मुबैना पटवारी अशरफ भट्टी ने खरबों रुपए का कीमती रिकॉर्ड गायब करके चोरी का ड्रामा रचा दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कीमती रिकॉर्ड चोरी हुए आज के दिन गुजर गए, कोई सुराग ना मिल सका। जमींदार बड़ी मुश्किल में पड़ गए, जबकि दूसरी जानिब तहसील ऑफिस जराये का कहना है कि अशरफ भट्टी ने लाखों रुपए की करप्शन करके अपने आप को बचाने की खातिर ये सब ड्रामा रचाया है। कोयटा में बरोरी रोड पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में स्टूडेंट का एहतजाज में तलबा की बड़ी तादाद शरीक। एहतजाजी तलबा का कहना था कि सुबह 7 बजे से मुख्तलिफ कॉलेज के धक्के खा रहे हैं, कोई भी कॉलेज पेपर लेने के लिए तैयार नहीं। मजीद एहतजाजी तलबा का क्या कहना था, जानते हैं JNN के नुमाइंदा निसार बलोच से। जी निसार, क्या मौजरा है, ये आगाह कीजिएगा। और हम लोगों को कलीशे खान के सेंटर दिया हुआ था, कलीशे खान सेंटर वालों ने हम लोगों को नोटिस दे दिया और नोटिस भी हमारा साथ है। उन लोगों ने बताया कि आप लोग बरोरी रोड कॉलेज पे जावे, तो हम लोग यहाँ पे आ गए इंटर कॉलेज। इन लोगों ने हमें बेइज्जती से निकाल दिया यहाँ से, बोले आप लोगों का एक तो सेंटर नहीं, ये नोटिस से। अब ये तो हमारा वोट कश रहे थे, ये नोटिस से हम लोगों का ये नोटिस उन्होंने जारी कर दिया कि आप लोगों का इस स्कूल पे जाना पड़ेगा। तो जिसने दस्तखत किया था ये वही का नोटिस है, वही का प्रिंसिपल का। और फिर हम लोगों ने इधर आकर के इधर खड़ा हो गई। इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया और जो हमारे सुपरडेंट था उसको भी निकाल दिया। बोले हम एहतिजाज पे। निकालने का वजह क्या हुआ? निकालने का वजह ये था कि ये लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस से कंफर्म नहीं आया हुआ है, बोर्ड ऑफिस से जगह ही नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ कुछ मसला है। जगह का मसला नहीं, बोर्ड ऑफिस की तरफ से ये लोग, मेरे ख्याल से इसकी बाइकाट है, तो बाइकाट की वजह से इन लोगों ने हमारे पर्चे वसूल नहीं किया। हाँ सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सुबह 7:30 बजे कोई स्टूडेंट्स 7 बजे कोई 8 बजे आए हुए, उधर कलीशे खान का सेंटर दिया हुआ था, उधर हम लोग धूप में खड़े थे, फिर बैठ गए। उसने कहा कि ये नोटिस दिया कि आप जाए बरोरी रोड इंटर कॉलेज। हम लोग आए, इधर लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें भी निकाला और फिर सुपरडेंट चला गया और फिर बाद में फिर दोबारा कलीशे खान चले गए स्कूल। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद प्राइस कंट्रोल कमेटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद JNN के नुमाइंदे कासिम जट से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। बाकी मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर देखा जाए कि अभी रमज़ान के आने से यानी कुछ दिन बाकी हैं, तो महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि शहरियों के पहुंच से बिल्कुल दूर है। अगर बात की जाए आटा, दाल, चीनी, घी की, उनकी कीमतें इतनी इजाफी बढ़ गई हैं कि कोई भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। अगर रमज़ान के बारे में यानी कि देखा जाए कि चीज़ें सस्ती होती हैं और अभी तक कोई चीज़ ऐसी यानी कि कोई सस्ती किसी को नहीं मिल रही। रमज़ानुल मुबारक में आटा, दाल, चीनी, घी वगैरह ये सब कुछ सस्ता कर दिया जाता है और गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया। अगर हमारे कमिश्नर साहब ने
दावे किए हुए थे कि हम ये चीज़ें वगैरह सस्ती करेंगे, मगर अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों की गरीब आवाम कोई भी चीज़ें वगैरह नहीं ले रहे। हमारी उनसे यही अपील है कि ये चीज़ें जो है ना इनमें कोई कमी पेशी की जाए और गरीब आवाम जो है ना वो तसल्ली से यानी कि आराम से ले सके। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील और इल्तिजा है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी रमज़ानुल मुबारक में सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया कासिम तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JN न्यूज़।